Dear students, today we study the second chapter, The Thief's Story. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? एक युवा लड़का अनिल से दोस्ती करता है। अनिल भी उस पर पूरा विश्वास करता है और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है। तो क्या वह लड़का अनिल को धोखा देता है, अनिल के विश्वास को धोखा देता है? लेट्स नो इन द स्टोरी। बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, आई वुड लाइक टू मेक यू एक्वेंटेंस विथ द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं इस कहानी के पात्रों से आपका परिचय करा देना चाहता हूँ। एक्चुअली इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं। एक का नाम अनिल है, जो कि एक युवा आदमी है और अपने पैसे से राइटर है। दूसरा हरि सिंह है, जो अपने पैसे से एक अनुभवी चोर है। और इस कहानी को सुनाने वाला, इस कहानी को नैरेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि हरि सिंह है। इसलिए इस कहानी में जिस जिस जगह पे आई आता है वो हरि सिंह के लिए, इट मीन्स आई स्टैंड्स फॉर हरि सिंह। नाउ लेट्स स्टडी द स्टोरी। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। तब मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। यहाँ पे बता रहा है कि हरि सिंह अनिल से कब मिलता है, और हरि सिंह बताता है कि जब मैं अनिल से मिलता हूँ तब मैं एक चोर होता हूँ, मतलब मैं तब एक चोर था। एंड दो ओनली 15, और उस समय मेरी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मैं एक अनुभवी चोर था। बड़ी से बड़ी चोरी को मैं बड़े आसानी से अंजाम देता था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब हरि सिंह अनिल से मिलता है उस वक्त अनिल एक रेसलिंग मैच को देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस। हरि सिंह बताता है कि अनिल उस वक्त एक 25 वर्ष का पतला, दुबला और दयालु व्यक्ति प्रतीत होता था, और हरि सिंह के पर्पस के लिए वह एक फिट आदमी था। हरि सिंह का कहने का मतलब है कि अनिल इतना भोला भाला दिख रहा था कि उसे आसानी से ठगा जा सकता था, जो कि हरि सिंह के पर्पस के लिए बहुत फिट था। आई हैडंट had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. इसको लगता है कि बिना समय गवाए मुझे अनिल के दिल में और दिमाग में एक कॉन्फिडेंस बना लेना चाहिए, क्योंकि भाई जिसको ठगना है उससे दोस्ती करना, उसके दिल में विश्वास जगाना बहुत ज़रूरी है। और हरि सिंह विश्वासघात ही करता है। पहले वो लोगों के दिल में जगह बनाता है, फिर उसे वो ठगता है। यू लुक ए बीट ऑफ ए रेस्लर योर सेल्फ, आई सेड ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। हरि सिंह को लगता है कि अगर किसी के चापलूसी कर दिया जाए तो उससे दोस्ती बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसलिए वो अनिल के पास जाकर कहता है, यू लुक ए बीट ऑफ रेस्लर योर सेल्फ। आप मुझे थोड़ा बहुत पहलवान नजर आते हैं। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वाई रेदर थिन। लेकिन ये क्या, अनिल का जवाब हरि सिंह को एक पल के लिए चुप कर देता है। अनिल बोलता है कि आप भी तो मुझे पहलवान नजर आते हैं। इस पर हरि सिंह चुप हो जाता है, क्योंकि उस वक्त हरि सिंह अनिल से भी पतला दुबला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेस्टल ए बीट। इस पर हरि सिंह कहता, हाँ मैं थोड़ा बहुत
कुश्ती कर लेता हूँ। फिर हरी सिंह चुप हो जाता है। इस पर अनिल पूछता है, व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? यह चोर बोलता है, हरी सिंह, आई लाइड। लड़का बोलता है कि मेरा नाम हरी सिंह है, जो कि वह झूठ बोलता है। आई टूक ए न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। हरी सिंह प्रत्येक महीना एक नया नाम रखता है, जो कि उससे पुलिस से और उसके पुराने मालिक जिनको वो ठगा है उससे वह बचता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेस्लर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोविंग ईच अदर अबाउट। अब इस परिचय के बाद जब दोनों का परिचय हो जाता है, अनिल और हरी सिंह का, तब अनिल उन पहलवानों के बारे में बात कर रहा है जो अपने शरीर पर तेल लगाकर अपनी पहलवानी दिखाने के लिए एक दूसरे को पटक रहे हैं और गुर्रा रहे हैं। I didn't have much to say. अनिल walked away. I followed casually. अनिल जब ये कहता है कि ये पहलवान लोग अपनी पहलवानी दिखाने के लिए एक दूसरे को पटक रहे हैं, तो हरी सिंह उसमें कुछ कहता नहीं है, क्योंकि हरी सिंह को पहलवानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब अनिल वॉक्ड अवे, अब अनिल वहाँ से चलना शुरू करता है। हरी सिंह फॉलोड कैजुअली, हरी सिंह भी उसका पीछा करता है। क्यों? क्योंकि वह अनिल को ठगना चाह रहा है, अनिल से कुछ चोरी करना चाह रहा है, इसलिए वो अनिल के साथ जाना चाहता है। पीछे से हरी सिंह कहता है, हेलो अगेन, और जैसे ही अनिल पीछे मुड़ता है, I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. जैसे ही अनिल हरी सिंह की ओर मुड़ता है, अनिल उसका स्वागत एक बहुत ही अच्छे मुस्कुराहट से करता है और कहता है कि I want to work for you, मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ। इस पर अनिल कहता है, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। भाई तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो, तुम मेरा मदद करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी। तब हरी सिंह को एक पल के लगता है कि शायद उसने अपना शिकार किसी गलत आदमी को चुन लिया है, इसलिए वो कहता है कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो। अनिल कहता है, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। इस पर हरी सिंह बोलता है, मैं खाना बना सकता हूँ। तो अनिल कहता है, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं भी तुमको खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। अनिल हरी सिंह को अपने रूम ले जाता है जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर है। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी। और अनिल कहता है कि तुम यहाँ बालकोनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग्स एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया शायद बहुत ही खराब था, क्योंकि अनिल उन खानों को गली के कुत्तों को खिला देता है और मेरे पास आकर कहता है कि अब से तुम खाना नहीं बनाओगे। बट आई जस्ट हैंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। लेकिन मैं उसे मुस्कुराते हुए जवाब देता हूँ और मैं कुछ कहता नहीं हूँ, केवल मुस्कुराता हूँ। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो मुस्कुराता नहीं है। अनिल
हरि सिंह के मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से नहीं देता है। इस पर हरि सिंह को लगता है कि शायद अनिल उससे नाराज है। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड, बाद में वो हरि सिंह के सर को थपथपाता है और कहता है, सेड नेवर माइंड, इसे माइंड मत करना। ही वुड टीच मी टू कुक, वो कहता है कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। अनिल कहता है हरि सिंह को कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस। अनिल हरि सिंह को नाम लिखना सिखाता है और कहता है कि बहुत जल्द मैं तुम्हें पूरे सेंटेंस भी बनाना सिखा दूंगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर जोड़ना भी। आई वॉज ग्रेटफुल, हरि सिंह अनिल का बहुत आभारी हो चुका होता है। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। अब हरि सिंह को लगता है कि मैं भी शिक्षित व्यक्ति की तरह लिख पढ़ पाऊंगा और ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, हरि सिंह को अनिल के लिए काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह में हरि सिंह अनिल के लिए चाय बनाता है। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और फिर वह दिन भर के लिए वो मार्केट चला जाता है डेली सप्लाई लेने के लिए, घर की डेली जो ज़रूरत है उन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे, और इस काम में वो रोज़ ₹1 बचा लेता है। पूरी खरीदारी करने के बाद अनिल के द्वारा दिए गए पैसे से वो ₹1 रोज़ बचा लेता है। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, और वो जानता है, वो सोचता है कि अनिल को पता है कि इस तरह से रोज़ ₹1 बचा के मैंने कुछ थोड़ा रुपया जमा कर लिया है, लेकिन अनिल इसको माइंड नहीं करता है।